तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स का पढ़ेंगे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा जाएगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि पॉलिनोमियल हम कहते किसे हैं। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि कुछ भी एक्स वाई या जी किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, जैसे x+3। ठीक है, तो इसमें डिग्री हम किस चीज को बोलेंगे? डिग्री होगी जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर। इस वक्त ये पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो क्योंकि इसकी पावर कितनी है? x की पावर 1। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया x² + 3x + 2। इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है? एक पावर x की पावर 1 है, एक x की पावर 2 है। तो जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी तो वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की हो गई डिग्री 2। तो ये तो हो गया डिग्री। तो डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर वेरिएबल। और इट कैन नेवर बी, और ये कभी भी क्या नहीं हो सकती? एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और साथ में ये हमेशा जो है होल नंबर होगी, कभी भी एक फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। मतलब ये कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। अब होल नंबर आपका होता है 0 1 2 3 आगे तक जाता है। तो जैसे कि x की पावर कभी भी 1/2 नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसी तरह से √x लिखा हुआ देखोगे तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है। आप ऐसे लिखा देखोगे √3 √x, ये भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी इनकी पावर जो है होल नंबर में नहीं है। फ्रैक्शन में कभी भी अगर ऐसे लिखा देखो 1/6, तो ये भी नहीं है। तो जो भी आप फ्रैक्शन में देखेंगे, या आप ऐसे भी नहीं देख सकते कि एक इसकी डिग्री ऐसे लिखी हो, ये नेगेटिव नंबर भी नहीं होता है। डिग्री हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव नंबर होगी, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला, एक तो होती है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, और तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या पहचान है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स। अब आगे, एक पॉलिनोमियल के, जैसे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं? जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो आप एक पॉइंट इसको ऐसे करके रिमेंबर भी कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, हैव एट मोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसके n जीरोज आ सकते हैं। जीरोज को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं बेटे, कि उसके कितने जीरोस आ सकते हैं? जितनी उसकी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम आप उसके जीरोस आ जाएंगे। तो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 सॉल्यूशंस आ सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 से कम भी आ सकते हैं, पर एटमोस्ट तो 2 ही आएंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल में एक सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस आते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमने एक मान ली ax² + bx + c, ये जो है आपको एक पॉलिनोमियल दे दी,
तो इसके दो रूट्स हैं, टू रूट्स हमने मान लिए, अल्फा और बीटा। दो रूट क्यों माने? क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दो रूट की क्या खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो रूट्स का अगर हम सम करते हैं, पहला पॉइंट, रूट्स का सम बराबर होगा -b/a के, ये वाला b और ये वाला a। और दूसरा बात, जो इनका प्रोडक्ट होगा रूट्स का, वो बराबर होगा c/a के, c ये रहा और a ये रहा। तो ये वाली बात आपको इस चैप्टर में यूज होगी, और एक ये वाला आपका कंसेप्ट यूज होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में। और यहाँ पे बेटे हमारा इस वाले पार्ट में ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। तो कई जगह आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसा भी लिखा दे सकते हैं कि ए की जगह पे और बी की जगह पे और सी की जगह पे आपको ये वाले वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि ये इस बेसिक को यूज करते हुए किस तरह से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब बेटे ये इसने एक ग्राफ दिया है जो y का ग्राफ है, लेकिन पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस px के। तो इसका बेटे सिंपल एक तरीका है, जितना भी जो भी ग्राफ की लाइन है, जैसे ये लाइन दिख रही है आपको या ये वाली लाइन दिख रही है, ऐसे ही इसमें ये वाली लाइन दिख रही है, तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगी या टच करेगी उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। किसको? एक्स एक्सिस को, सिर्फ ये वाली एक्सिस को, क्योंकि एक्स वेरिएबल का में आंसर है। ऐसे ही इस वाली एक्स एक्सिस पे ये जितनी बार ये ग्राफ टच होगा उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे एक बार पहले वाले में देख लेते हैं, क्या ये जो ग्राफ की लाइन है, जो ये एरो बना हुआ है, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है कहीं भी? ये नहीं टच कर रही, तो इसके 0 सॉल्यूशंस हो गए। फिर इसमें देखो, लिखने का तरीका अभी बताती हूँ मैं, पहले ये देखो। अब इसमें देखो, ये पूरे जो ग्राफ शुरू हुआ, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? ये यहाँ पे इस वाली एक्स एक्सिस को, ये जो पूरी एक्स एक्स डैश लाइन है, इसको सिर्फ एक बार टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए? एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1 हो गए। अब यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3, 3 बार टच कर रहा है, तो इसके 3 सॉल्यूशंस हो गए। हमें वाई एक्सिस पे ध्यान ही नहीं देना। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में ये यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है, कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2। इस वाले पार्ट में 1 2 3 4, इसके कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें देखते हैं, 1 2 3, 3 बार, क्योंकि टच कर रहा है ना, तो ये टच को भी हम गिनेंगे, और या काटे या टच करे दोनों एक बात है। तो ये 3 बार टच कर रहा है। अब इसको बस लिखने का तरीका देखो कि आपको आंसर रिप्लाई कैसे करना है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट के लिए आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px is 0 because the graph does not intersect x-axis at any point। इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन के लिए px की वैल्यू 0 क्यों होगी? इसके जीरोस कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, डज नॉट इंटरसेक्ट। अब सेकंड वाले के लिए जिसका 1 सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px is 1
as the graph intersect the x-axis at one point only। अब देखो, बाकी क्वेश्चन में जहां ये 1 पॉइंट है उसकी जगह आप बस नंबर लगा देंगे। जैसे थर्ड पार्ट में सब कुछ आप सेम लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज अब कितनी जीरोज है, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स आर 3, 3 होंगी इसकी। और बाकी का सेम, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। सेम सारे ऐसी चीज लिखनी है। बाकी के पार्ट्स में फोर्थ पार्ट में आप लिख दोगे इसके 2 पॉइंट्स है, फिफ्थ पार्ट में 4 पॉइंट्स। सेम ऐसे ही लिखना है, इनकी जगह पे बस आपको ये बदलना है या इसकी जगह पे, ये दो चीजें बदलेंगी बस, ठीक है। और ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट पे 3 पॉइंट्स कर लेंगे। क्वेश्चन ये वाला मेन था, ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दिखा दी कि जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या लिखना है और जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो बेटे ये क्या कह रहा है आपको, एक तो आपको इन इक्वेशंस के पहले, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि डिग्री 2 दी हुई है देखो दोनों में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो और इसमें क्या बताना है आपको, सॉल्यूशन, जीरोस कहते हैं सॉल्यूशंस को, आपको यानी कि एक्स की वैल्यूज बतानी है, 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है। और साथ में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब जीरोस किसको कहते हैं, जो हमने अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, इंट्रोडक्शन में अल्फा बीटा आपको वैल्यू दिखवाई थी, तो उसी रिलेशनशिप को यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि वो वैल्यू और आपके जो जीरोस आएंगे वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें जीरोस निकालने हैं, फिर बाद में हम रिलेशनशिप सेट करेंगे। तो इसमें x², अब देखिए मुझे इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि 2x को मुझे इसको ओपन करके लिखना है। तो ऐसे किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये जो 8 1 जा 8, 2 को ऐसे हमें डिवाइड करना है कि उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो है 8 हो। जैसे 2 को लिख सकती हूँ मैं 4x + 2x - 8। अब ये कैसे चेक हुआ कि 4x और 2x आएगा, क्योंकि देखो बेटे ये वाला जो कोफिशिएंट होता है और जो ये यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, इस वक्त यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उस नंबर को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 बन जाए और उनको प्लस या माइनस करके ये वाला बीच का नंबर बन जाए। अब देखो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4 और 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, लेकिन जिनको हम माइनस या प्लस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़ा नंबर हमें माइनस होगा और छोटा नंबर हमारा प्लस होगा। और यही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका -4 को जब आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आ रहा है, देखो हमारा यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा आराम से, क्योंकि हमारे अपने फैक्टर में भी यहाँ माइनस था। तो हमारे इसलिए ये इसके ऐसे दो फैक्टर्स हो गए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आएगा और जिनको आपस में प्लस या माइनस करके माइनस का 2 आ जाएगा। तो मैंने ये दोनों फैक्टर यहाँ लिख दिए। अब हमें क्या करना होता है, अब इसमें से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन आ गया x, तो अंदर बचा x - 4, यहां से कॉमन आ जाएगा 2, तो फिर अंदर बचेगा x - 4। अब जो कॉमन है उसको पहले लिख लो और ये फिर हमने जो बचा हुआ हिस्सा है वो बाद में लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें आ गई। एक बार हमारा x - 4 0 के बराबर आ जाएगा और एक बार हमारा x + 2 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इन पॉलिनोमियल के हमें सॉल्यूशन निकालने हैं तो वो 0 के बराबर आने चाहिए सॉल्यूशन। अब
यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 का मतलब हो गया x बराबर 4, क्योंकि ये 4 उधर चला जाएगा, और इससे हो गया x बराबर -2। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए, एक x बराबर 4 और एक x बराबर -2। तो अब यानी कि ये हमारा एक ये हो गया अल्फा, ये आ गया हमारा बीटा। क्लियर है? अब हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखो, यहां लिखेंगे आप वेरिफिकेशन। अब देखो बेटे, वेरिफिकेशन का स्टेप आप कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन। अब इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की। तो इससे हमारा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारा 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -2, सी की वैल्यू कितनी आ गई -8। ठीक है, तो सी की वैल्यू हो गई -8। अब हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस हमारे अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 प्लस में -2, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस तो ये आ गया, लेकिन सम ऑफ जीरोस वैसे क्या होता है, ये इक्वल होता है -b/a के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है सम ऑफ जीरोस, माइनस ऑफ b जो है -2 है और a है 1, तो ये आ गया हमारा +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, सम ऑफ जीरोस तो मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दो वैल्यू निकाल के देखते हैं दोनों मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू में -2, तो ये हमारा आ गया -8। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c हमारा कितना है -8 और a हमारा है 1, तो ये आ गया -8। तो ये दोनों भी मैच हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप को कि हाँ जीरोस का सम भी सेम आ रहा है और जीरोस का प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे हम। फैक्टराइज जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 चाहिए हमें, तो उसकी जगह हम कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 भी होता है, दोनों के माइनस के निशान आएंगे तभी ये प्लस होके -4 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 2s कॉमन आएगा इन दोनों में से, अंदर बचेगा हमारा 2s -1। ऐसे ही यहाँ से -1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2s -1। तो 2s -1 जो है 2 बार, अब एक बार 2s -1 बराबर 0, दूसरी बार भी 2s -1 ही बराबर 0 है, यानी कि सेम रूट आ रहे हैं हमारे। s आ रहा है हमारा 1/2 और एक और s आ रहा है हमारा यहाँ से 1/2। तो फिर से हम वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ पे a इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप कंपेयर ना भी करो तो a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन में आपका सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ गए हमारे 1/2 + 1/2, आधा और आधा एक होता है। ऐसे ही सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। अब माइनस ऑफ माइनस का b हो जाएगा, तो -4 दिया हुआ है ये, और a कितना है 1, तो ये आपका हो गया 4, a आपका है 4, तो 4 से ये वाला जो 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 1। तो आपने देखा सम ऑफ रूट्स मैच हो रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों रूट आपके क्या थे, ये एक अल्फा हो गया आपका और ये एक बीटा मान लिया आपने। ठीक है, तो आपके दो रूट्स क्या हो गए, इनका प्रोडक्ट करना है, तो ये आ गया 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c आपका क्या है 1 और a आपका क्या है 4,
तो यहाँ से भी ये दोनों वैल्यू मैच हो गई, तो ये आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये आपके इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? इसके आगे के पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। सबसे पहले तो बेटे इसको जिस तरह से राइट फॉर्म होती है एक इक्वेशन को लिखने की, पहले हम वो लिखेंगे ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर रहे इसका x की पावर का। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने। अब 6 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 ज़ा 18। अब 18 को इस तरह के फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि उससे 7 आ जाए। तो 9 और 2 ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन अब इसको देखना है कि हमें इसको माइनस करना है। तो 9 को माइनस साइन का लेंगे, 2 को हम प्लस साइन का लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7x आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, तो अंदर बचा 2x माइनस 3। और जब यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, अंदर बचा 2x माइनस का 3। तो इधर से 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया, और एक आ गया 3x प्लस का 1। अब पहला फैक्टर क्या बन गया हमारा कि ये बराबर 0 हो सकता है, या तो 3x प्लस 1 बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 3, इधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1 और अपॉन में 3, ये माइनस चला जाएगा उधर आके, और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी हो गई अल्फा, और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी बीटा। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा। तो अब a जो है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कैसे, इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो a कितना आ गया, a आ गया हमारा 6, b कितना आ गया -7, और c कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स क्या है ये वाले, एक तो है 3/2 और प्लस में -1/3। तो ये आ गया आपका, नीचे हो गया 6, ऊपर आ गया 9 - 2, ये आ गया 7/6। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस बी इज 7 और a इज 6। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके 7/6 आ गया। तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें आप दोनों रूट्स लिख देंगे, एक तो 3/2, इसकी मल्टीप्लाई -1/3 से, तो 3 से ये कट गया, तो ये -1/2 आ गया। तो लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, c है हमारा माइनस का 3 और a है हमारा 6, तो ये भी कट के -1/2 आ गया। तो हमारे ये दोनों भी वेरीफाई हो गए। ठीक है, ऐसे ही अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको कॉमन लेके काम चल जाएगा। ये हो गया 4u कॉमन ले लिया, अंदर बचा u प्लस 2। तो यहाँ से या तो 4u बराबर होगा 0 के, या u प्लस 2 बराबर होगा 0 के। तो आपका u बराबर एक बार तो आ गया 0, और एक बार u बराबर हो गया -2। तो एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। और यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो a कितना हो गया आपका 4, b कितना हो गया 8, लेकिन c आपका यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो c 0 हो गया इधर। ठीक है, ये तीनों आप चाहो तो यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हो उसकी साइड में क्वेश्चन के, कि हमने इसको इससे कंपेयर किया है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हेयर a इक्वल टू दिस एंड दिस। अब वेरिफिकेशन में आप पहले सम ऑफ रूट्स करोगे। ये क्या दिया हुआ है हमें, 0 प्लस में माइनस का 2, तो यानी कि ये आ गया -2। और सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो -b कितना है 8 और a है हमारा 4, तो ये भी कट के आ गया -2। तो ये दोनों बराबर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या हो गया आपका, सम ऑफ रूट, ये इसके सम ऑफ रूट्स तो -2 आ गए। अब प्रोडक्ट में पहला रूट जो है 0 है, दूसरा रूट है -2। तो 0 को तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आ जाएगा। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a।
तो सी अपॉन ए, सी आपका 0 है, ए आपका 4 है। अब 0 है तो कुछ भी हो ये 0 ही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर मैच हो गया कि सी अपॉन ए में ये 0 है, तो ये पूरा भी 0 हो गया। तो हमारा यहाँ तक ये वेरीफाई हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखो, आपको फिर इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करोगे, टी स्क्वायर बराबर में 15 लिख दोगे। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 15 अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि एक अगर मान लो प्लस के भी अंडर रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे उससे भी प्लस 15 ही बनेगा, माइनस के अंडर रूट को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे उससे भी प्लस 15 ही बनेगा अंडर रूट का। तो इसमें एक बार आपका टी आप ले लोगे प्लस अंडर रूट 15, एक बार टी ले लोगे माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो अब इसका अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो ए कितना है, ए 1 है और बी 0 है और सी कितना है, माइनस का 15। किससे कंपेयर किया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब यहाँ पे एक्स वाला तो है ही नहीं इसलिए बी 0 हो गया। तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे सम ऑफ रूट्स, एक तो प्लस का 15 फिर इसको एक माइनस का 15, तो ये 0 आ गया। लेकिन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस ऑफ 0 अपॉन में ए 1 है तो ये फिर भी 0 आ गया, तो ये मैच हो गए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या हो गए हमारे, एक रूट 15 है, एक माइनस का रूट 15 है। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस का 15 बच जाएगा केवल, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस का निशान बच जाएगा। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट सी के सी अपॉन ए होगा, तो सी है माइनस का 15, ए है 1, तो ये फिर से आ गया माइनस का 15। तो यहाँ पे ये दोनों भी पूरे प्रॉपर वो हो गए, तो हैंस ये वेरीफाइड। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी ये ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखो, ये इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में आपको 4 3 ज़ा 12। अब 12 को ऐसे फॉर्म में करना है कि माइनस आ जाए, तो फिर से हमें इसमें 4 और 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस ही 1 है। लेकिन 3 आपको छोटा लेना पड़ेगा और 4 आपको बड़ा लेना पड़ेगा, माइनस का नंबर बड़ा, ताकि निशान माइनस का आए। और 4 मैंने इधर इसलिए लिखा है ताकि मुझे कॉमन लेना दोनों के लिए आसान होगा। अब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये कॉमन आ गया 3x, तो अंदर बचा x प्लस 1। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1। तो अब कॉमन वाला पहले लिख लेंगे और जो जितना बचा है उसको अलग से। तो यहाँ से हमारा एक फैक्टर आ जाएगा, पहला फैक्टर आ गया -1 और दूसरा फैक्टर आ गया ये 4 उधर जाके प्लस का, ये 3 नीचे 4/3। तो ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे, या जीरोस आ गए दोनों। तो अब इसको कंपेयर करें अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा ए क्या आ रहा है, ए हो गया 3, बी हो गया -1 और सी हो गया -4। तो अब वेरिफिकेशन में सम ऑफ रूट्स कितने हो गए, सम ऑफ रूट्स हो गया आपका -1 प्लस में 4/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस का और 4 का ये, तो यानी कि आ गया 1/3। ठीक है, प्लस का। अब सम ऑफ रूट्स वैसे क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ -1/a, ये हो गया आपका 1/3। तो ये दोनों मैच हो गए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो जाएगा आपका -1 इंटू में 4/3, यानी कि -4/3। और वैसे क्या होता है c अपॉन a, तो इसका मतलब c आपका कितना है -4, a है 3, तो ये भी देखो दोनों मैच हो गए। तो ये हो गया इसका 6 पार्ट। क्वेश्चन सेकंड में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यानी कि पहला ये, जैसे इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें
तो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1, ये हमें गिवन है। इसने क्या कहा है, आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन बीच में लिख देते हैं, लेट द पॉलिनोमियल, हमने मान ली क्या है पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स, ये दोनों मान लिया। तो उसके हिसाब से सम ऑफ रूट्स 1/4 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 था। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स जो है किसके बराबर होता है, -b/a के, और ये सम ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c/a के। तो इसका मतलब है यहां से अगर हम कंपेयर करें तो अब एक चीज देखो बेटे, इसमें आप जब देख रहे हो, मान लो ये लिखा है, ऐसे लिखा है -b/a बराबर 1/4 और c/a बराबर -1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों में क्या चीज कॉमन है, a कॉमन है, तो a की वैल्यू इसमें भी सेम होनी चाहिए, इसमें भी सेम होनी चाहिए। तो अगर मुझे a की वैल्यू इन दोनों में सेम करनी है तो मुझे यहाँ नीचे जो 1 है उसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी। तो लेकिन अब अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये वाली फॉर्म जो है मेरी नई बन गई, ये अब बन गया -4/4। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे जो है a की वैल्यू सेम चाहिए थी। तो जो a की वैल्यू ऊपर थी वही मैंने a की वैल्यू इस वाले नीचे वाले में कर दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो उसको जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरी नई वैल्यू बन गई, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -1, क्योंकि देखो -b बराबर 1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा। c की वैल्यू अब मेरी बन गई नई वैल्यू -4। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आप रफ पार्ट में समझे। हमने क्या किया, a को मैच किया, a को हमने दोनों जगह मैच किया, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, a ये है, b ये है, c ये है। तो अब सीधा इक्वेशन बना दो, जो a है a की जगह, b है b की जगह, c है c की जगह। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 4x² -x -4। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। अब देखो इसका एक बार सेकंड पार्ट, फिर से वही हम लिखेंगे कि लेट ax² प्लस bx प्लस c इज द पॉलिनोमियल whose रूट्स या जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट्स है इसके, अल्फा और बीटा। तो हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, जो बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है, जो बराबर होता है c/a के। अब यहां से फिर देखो, a के नीचे यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे a जो है 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, -b/a को ये माइनस का √2 लिख लो, और ये माइनस यहां से हटा दो, ये हो गया। नीचे a 1 है, लेकिन यहाँ पे c/a बराबर है 1/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, जिससे हमारा a बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा नया फॉर्म क्या बन जाएगा, b/a बराबर हो जाएगा -3√2/3, और c/a हो जाएगा 1/3। अब हमारा a और a मैच हो रहा है। तो यहां से a कितना आ गया 3, b कितना आ गया -3√2, और c कितना आ गया 1। तो हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी हमारी, a जो है हमारा 3 है,
ये हो जाएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गई, इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब फिर से यहाँ पे 0 और 5 दिया हुआ, यानी कि सम ऑफ रूट 0 है, तो हम पहले लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c हैज 2 zeros अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5। तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए c/a। अब देखो बेटे, यहाँ से a की वैल्यू मैच हो रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a यहाँ पे भी 1 है, a यहाँ पे भी 1 है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का 0 इधर से उधर कुछ भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, और c इक्वल टू √5। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax लिखना है, तो a है हमारा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x²। b हमारा 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, या आप कह सकते हो ये इक्वेशन है हमारी x² प्लस √5। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पे इसको चाहो तो 1 इंटू एक्स, तो कि बाद में जब आपने सॉल्व किया तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्या आ गई, x² प्लस √5। अब ये इसका लास्ट पार्ट क्या है, 1 और 1 दिया हुआ है, तो फिर से आप लिखोगे लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c हैज 2 zeros अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a, और ये हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे भी देखो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, क्योंकि -b 1 के बराबर है, तो b जो है -1 के बराबर हो जाएगा, c हो गया 1। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is 1 इंटू x² -1x प्लस 1। तो ये वाली पॉलिनोमियल को आप और कैसे लिख सकते हो, x² माइनस x प्लस 1। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो इसकी चाहिए थी। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिर से वही आप लिखोगे लेट पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c विद रूट्स अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -1/4, जो कि बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, जो बराबर होता है c/a के। अब यहाँ से भी आप देखोगे a और a मैच हो रहा है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू ये माइनस माइनस कैंसिल होके 1, c की वैल्यू भी 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, 4x² प्लस x, या 1x लिख लो, प्लस 1। तो यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या आ गई आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई, जो इनके सॉल्यूशंस के हिसाब से आपको चाहिए। तो अब आगे इस वाले पार्ट के लिए भी लेट पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c विद रूट अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और ये होता है c/a। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू मैच हो रही है, तो हेयर a इक्वल टू 1,
b इक्वल टू माइनस का 4 क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है, और c इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि ये 1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गई। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 फिनिश।